हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आ गया है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और कंप्लीट सीरीज का मतलब बच्चा यहाँ पे टोटल टॉपिक्स पढ़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव है स्पेशली उन बच्चों को टारगेट किया गया सबसे पहला जिन्होंने अभी तक मैथ्स 1 की प्रिपरेशन नहीं किया है, या फिर किया है तो भी ये प्रॉब्लम ये कंफ्यूजन में है सर कि कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर में से कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स कहां पे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ये प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो रही है। तो सबसे सिंपल है, थंबनेल में क्लियर मेंशन है बच्चा डे 1। मेरा सजेशन है हर एक बच्चा एटलीस्ट डे 15 तक फॉलो कर लो। मैथ्स 1 में एंड मैथ्स 2 में 60 मार्क्स लिख लो, मैथ्स 1 एंड 2 मिला के आ जाएगा डे 15 तक का। और बहुत टेंशन नहीं, बहुत हेडेक नहीं रहेगा सर। पर डे एक कॉन्सेप्ट डील करना है जहां पे मैं जीरो से ले, जीरो से मतलब अगर आपने टॉपिक्स देखा ही नहीं है, सुना नहीं है, तो हर एक चीज डिटेल बता दूंगा। उस पर्टिकुलर सम की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे, कितने मार्क्स का आएगा और कैसे एग्जाम में आपके लिखना है, हर एक डिटेल्स कंफ्यूजन जो भी बच्चों के माइंड में है सब क्लियर हो जाएगा इस सीरीज के अंदर। बात करने वाला हूं आज क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर 6। मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, सबसे इजी टॉपिक पिक करो जिसका वेटेज सबसे ज्यादा आपके मैथ्स 1 में दिखता है और डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट है। और उसमें से भी स्टार्ट करो बच्चा डे 1 डायरेक्ट मेथड। अब जिन बच्चों को ये पता नहीं होगा, हर एक डिटेल्स मैं बता रहा हूं, पहचान क्या है वो बताऊंगा, फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा, लिखना कैसे वो बताऊंगा, हर एक डिटेल। और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड भाई कैसे कैसे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं जुलाई। ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं सब प्रीवियस ईयर है भाई, प्रीवियस ईयर इसलिए ताकि बच्चों को एक आइडिया चले सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। अब पहले बात करते हैं भाई क्वेश्चन की पहचान क्या सर, हमें पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट है। अब जिन बच्चों ने नई स्टोरी स्टार्ट किया तो भाई चैप्टर 6 का पहला टॉपिक होता है मेन। पहला टॉपिक क्या होता है बच्चा, मेन। पहला टॉपिक होता है मेन जिसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेन में है हमारे पास 3 मेथड। कितने मेथड बच्चा, बड़ी 3 मेथड। और पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। अब जब मैं क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करता हूं, द फॉलोइंग टेबल शो कर रहा है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडी। फाइंड मीन, अब देखो हर एक पहचान बता रहा बच्चा। फाइंड मीन, मीन के कितने मेथड, 3 मेथड। एग्जाम में हो सकता है आपसे सिर्फ इतना पूछे फाइंड मीन, मेथड का नाम नहीं मेंशन करे तो आपके ऊपर एक ऑप्शन आ जाता है बच्चा 1 2 3 1 2 3, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बट जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं कि हमें कौन सा मेथड चाहिए तो उसी मेथड से आपको जाना है। आगे लाइन लिखा है भाई फाइंड मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडी बाय डायरेक्ट मेथड। यहां पे वो क्लियर बता रहे हैं हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही चाहिए, हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड चाहिए। फिर से क्वेश्चन सुन लो बच्चा, अगर मीन आया 1 2 3, सिर्फ मीन मेंशन किया तो कोई भी मेथड से सम सॉल्व कर सकते हो। और अगर मेंशन किया है कि हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही चाहिए तो डायरेक्ट मेथड से ही जाना है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, सुन लिया समझ लिया। कौन से ईयर में बच्चा, जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में बना बच्चा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। और 2 मार्क्स का मतलब बच्चा ये 2B में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी 2B में रखा गया है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। इसीलिए बहुत डिटेल से हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। हमेशा मीन के जितने भी सम आए हैं इसी टाइप का एक टेबल अपने को दिखने वाला, इसी टाइप का एक हमारा क्लास हो जाएगा जिसमें कुछ तरीके से चीजें लिखी हैं, जैसे यहाँ पे टाइम लिखा गया। सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमेशा 2 टेबल कुछ इसी पैटर्न में हमेशा दिखने वाला है। अब बात करते हैं बच्चा टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं मीन और जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा एक्स बार से। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें सर, मीन निकालना है एक्स बार, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बट मेथड क्या है बच्चा पार्टी, सर मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो लिखने का भी यहाँ पे बाय डायरेक्ट मेथड, क्या लिखने का बच्चा, बाय डायरेक्ट मेथड। कहीं भी दिक्कत, कहीं भी टेंशन, किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम सा फील होगा नीचे कमेंट में ऐड कर देना भाई, नीचे कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है क्या, डायरेक्ट मेथड से आई होप हर एक बच्चे को फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला अगर पता है तो बेस्ट, नहीं पता तो आज की क्लास में ही ध्यान में रख लो कि भाई इसमें फॉर्मूला सिर्फ डायरेक्ट मेथड में बनता है समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। फिर से रिपीट करने का बच्चा,
समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, ये हमारा है फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का, मीन में डायरेक्ट मेथड का ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन कैसा दिखेगा याद रख लो। अब इसमें देखने का सिंपल सा बच्चा याद रखने का, टेबल कितने बनने वाले हैं, इसका सम का आंसर कैसे मिलने वाला उसकी जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चा टेबल बनेगा 3 + 1 करने का 4, कितने टेबल दिखने वाले हैं, 4 टेबल दिखने वाले हैं, जिसमें से 2 तो हमारा क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो, हर एक बच्चा पार्टी सबसे पहला जो टेबल दिखा है उसको पहला लिखने का, जैसे यहां पे दिख रहा है बच्चा टाइम, एग्जैक्ट वैसा कॉपी करने का, ध्यान से सुनने का, एक एक स्टेप, पहला बॉक्स कॉपी कर लो, सेकंड खाली रखने का, थर्ड यहां पे कॉपी किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत क्या बोला गया, फिर से सुन लो, रिपीट कर रहा हूं मैं लाइन, मैंने ये बोला बच्चा पार्टी जो क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन कॉपी करने का, पहला वाला पहले में, सेकंड वाला थर्ड में कॉपी कर लेने का, थर्ड में कॉपी कर लेने का, और पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं बच्चा। कितना लिखा है, 0 to 2 लिखा है बच्चा पार्टी, 2 to 4 लिखा है, 4 to 6 लिखा है, 6 to 8 लिखा है, और यहाँ पे ये सेकंड लिखते चलते, 0 to 2 कितना दिख रहा है बच्चा पार्टी, 8 दिख रहा है, नेक्स्ट हमारा 14, नेक्स्ट हमारा 18, 10, लास्ट हमारा दिख रहा है 10, 8 to 10, 8 to 10, 10 दिख रहा है, 8 to 10, 8 to 10, अपने को यहाँ पे दिख रहा है बच्चा 10। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को, आई थिंक नो डाउट, और नो डाउट यहाँ पे टोटल करने का बच्चा है, इसका टोटल। अब ध्यान से देखना, हर एक बच्चे को पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए, पहला सम इंपॉर्टेंट है, और पहला अगर क्लियर तो हर एक डिटेल इजीली हर एक बच्चे का क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, समझ लो क्या किया गया बच्चा, क्वेश्चन जैसा दिया था कॉपी किया, सर टेबल कितने बने, बॉक्स कितने बने, 4, क्यों बने अभी आगे वो भी समझाऊंगा, सिर्फ अभी आपके ध्यान में रखना सर 4 बॉक्स बनते हैं, पहला और थर्ड क्वेश्चन। अब जो सेकंड टेबल बोले तो क्वेश्चन का सेकंड, और यहाँ भी ये जो थर्ड लिखा ना, इसी को बोलते हैं बच्चा एफ आई, क्या बोलते हैं, लिखने का भी इधर पे इसी को बोलते हैं बच्चा एफ आई, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चा, फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब ध्यान से अगर मैं फॉर्मूले में देखता हूं तो सबमिशन एफ आई, और सबमिशन का मतलब होता है बच्चा पार्टी इसका टोटल, इसका टोटल एफ आई का, और जब मैं इसको टोटल करूंगा तो टोटल करते हैं 10 + 10 कितना हो गया बच्चा पार्टी 20, 20 + 18 किया तो 38, 38 + 14 कर लो तो हो जाएगा 38 + 14 52, 52 + 8 किया तो 60 मिल गया। आई होप किसी बच्चे को नो डाउट। सबमिशन एफ आई का मतलब होता है बच्चा पार्टी सबका टोटल किया, किसका, एफ आई का। क्वेश्चन के सेकंड टेबल को एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ आई बोलते हैं, ऐसा ध्यान में रखो। और सबमिशन मिला, सबमिशन एफ आई बच्चा कितना मिला ध्यान से देख लो, 60 मिला तो लिख दिया 60। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को। अब जरा ये समझो, सबमिशन एफ आई एक्स आई, इसका मतलब सर एक्स आई अपने को ढूंढना पड़ेगा, तभी तो मैं एफ आई एक्स आई निकाल सकता हूं। एफ आई तो इधर दिख रहा है बट एक्स आई ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ये टेबल अपने को यहां पे खाली दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चा पार्टी क्लास मार्क। एग्जाम में इसी टाइप में लिखना है क्लास मार्क, देन लिखना है एक्स आई, और इस दोनों का टेबल का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा बच्चा पार्टी एफ आई एक्स आई। एफ आई इधर, एक्स आई इधर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला एफ आई एक्स आई, और जब मैं इसका समीशन लूंगा बोले तो मैं इसका टोटल लेने वाला हूं तो मिलेगा समीशन एफ आई एक्स आई। अरे क्लियर समझा क्या? और यही तो हमें चाहिए टोटल। क्लियर? अब आपके माइंड में ऐसा क्लिक हो जाना चाहिए सर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। और अगर मैं पूछूं कितना टेबल कितना बॉक्स बनने वाला है तो याद रखने का 4। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्लास मार्क, थर्ड एफ आई बोले तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन, लास्ट एफ आई एक्स आई। माइंड में तुरंत फिट होना चाहिए और दोनों का सबमिशन लेके फॉर्मूले में पुटअप करना है, आंसर इजिली मिल जाएगा। चलिए अब एक कंफ्यूजन, सर एक्स आई क्लास मार्क कैसे निकलेगा? इजी आंसर है बच्चा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो तो 0 + 2 किया होगा 2, उसका हाफ कर दो, हाफ करने का तो मिलेगा बच्चा पार्टी 1, तो आंसर हो गया 1। फिर से देखो कैसा बोला, 2 + 4 ऐड कर दो 6, हाफ कर दो, आंसर मिला बच्चा 3। अरे क्लियर समझ रहा क्या? 6 + 4 10 होता है, 10 का हाफ किया तो 5, ये कितना हो जाएगा? अब ये देखने की भी जरूरत नहीं, कंटिन्यू पढ़ जाओ, 1 3 5 तो नेक्स्ट आएगा बच्चा 7 और नेक्स्ट आएगा 9। यही पैटर्न चलने वाला है। अब इनका अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 8 1 जा बच्चा पार्टी मिलेगा 8, 14 3 जा 42, 18 5 जा 90, 10 7 जा 70, 10 9 जा 90।
आई थिंक किसी बच्चे को नो डाउट इजिली मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई का टेबल निकाला है। और अगर मैं इसका सबमिशन ले लूं, इनका टोटल ले लूं, तो हमें मिलेगा सबमिशन एफ आई एक्स आई। आई थिंक हर एक बच्चे को इजिली समझा मैंने क्लास मार्क कैसे निकाला और एफ आई एक्स आई का टेबल कैसे निकाला है। भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला है। क्लियर है? क्लास मार्क कैसे निकाला बच्चा? दोनों क्लास को ऐड करने का, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड कर दो, उसका हाफ कर दो, इजिली क्लास मार्क मिलेगा। और इसका टोटल कर लेना है, तो टोटल कितना आ रहा है? 3। आई थिंक हर एक बच्चे का टोटल यही आ रहा होगा। भाई ये टोटल एफ आई एक्स आई कितना मिला? 300। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करने का बच्चा 300 वैल्यू पुटअप कर दिया हमने। एफ आई एक्स आई का सबमिशन 300, तो वैल्यू पुटअप कर दिया 300। आगे देखने का ना, 0 से 0 कैंसल, 6 का टेबल 30 आना चाहिए, तो इजिली आंसर मिलेगा 6 5 30। और ध्यान रखना, जो भी आंसर आपको मिला उसमें देखने का टेबल में पहले बॉक्स में क्या लिखा है ब्रैकेट में, वो यहाँ मेंशन करने का बच्चा। ये बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना, इधर इक्वल के नीचे इक्वल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और लास्ट में जो भी आंसर आएगा, जो बॉक्स में यहाँ पे हाईलाइट किया गया रहेगा, वो लास्ट में ऐड कर दो। चलिए, अगर किसी बच्चे को नोट करना है तो नोट करो, फिर से नोट कर लेना। क्वेश्चन कंप्लीट पीवाईक्यू करा रहा हूं, एग्जाम में कैसा लिखना वो भी बता दिया। टेबल देन मेन का कौन सा मेथड है, इक्वल के नीचे इक्वल, जो भी आंसर आएगा लास्ट में याद रखना, हाईलाइट किया। क्लियर? फिर से रिपीट करता हूं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है बच्चा? सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। कितने टेबल बनने वाले हैं? 4 टेबल बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्लास मार्क, थर्ड एफ आई बोले तो क्वेश्चन, लास्ट हमारा एफ आई एक्स आई। क्लियर है क्या? और अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बच्चा 23 में बना है। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। मतलब देखो ना, सिंपल सा 3 मार्क्स आपको देगा। ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने का हर एक बच्चा। कौन सा मेथड है देखते हैं, क्वेश्चन लाइन पढ़ेंगे बताएगा। फॉलोइंग टेबल शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टाइम। वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इन्होंने नंबर्स को चेंज किया है, बाकी सेम है। भाई मेन बता दो, ये खुद बता रहे मेन बताना है। लाइन बता रहे हमें मेन चाहिए, मेन बता दो। और यहाँ पे क्लियर बता रहे डायरेक्ट मेथड से ही चाहिए, डायरेक्ट मेथड वो बता रहे हैं। हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। जस्ट अभी बताया था बच्चा, मेन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी एक्स बार से। एक्स बार कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है बच्चा पार्टी डायरेक्ट मेथड। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है वो भी जस्ट अभी आपको सिखा दिया हूं। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई कितने टेबल बनते बच्चा? 4 टेबल है। पहला हमारा क्वेश्चन होता है, थर्ड हमारा क्वेश्चन होता है। ये हर एक बच्चे को ऑलरेडी मालूम है, पहले एग्जाम्पल में डिटेल बता चुका हूं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, लिख लिया। सेकंड किसका टेबल रहता है? याद हो जाना चाहिए हर एक बच्चे को, सर क्लास मार्क होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी एक्स आई से। क्वेश्चन को रिप्रेजेंट होता है बच्चा एफ आई से, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा एफ आई एक्स आई। आई थिंक नो डाउट इसमें किसी बच्चे को, और इसमें डाउट नहीं है तो देखो ना, क्वेश्चन जैसा था कॉपी हुआ है। पहला बॉक्स इधर, यहाँ पे इधर, क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। तो अब सम को करते हैं बच्चा सॉल्व, सम को करना है सॉल्व। चलिए स्टार्ट करते। क्लास मार्क अभी जस्ट आपको सिखाया क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है। सर दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, 0 + 2 किया तो आएगा 2, 2 का हाफ कर दिया तो मिल जाएगा 1। दोनों को ऐड कर लो बच्चा, 6 उसका हाफ किया तो 3। नेक्स्ट 5 7 9। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा क्या किया। 4 + 6 ऐड कर दो 10, 10 का हाफ करने का 5। 6 + 8 किया 14, 14 का हाफ किया तो कितना 7। 8 + 10 19, सॉरी 18, 18 का हाफ किया तो कितना मिला 9। इजिली समझ में आया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एफ आई एक्स आई। टेबल पे भी ध्यान रखना है, एक्स आई इधर है, एफ आई इधर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ आई एक्स आई मिला। 7 1 जा कर दो बच्चा पार्टी 7, 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70 एंड 9 3 जा मिलेगा 27। आई थिंक नो डाउट किसी को, जरा फॉर्मूले पे फिर से नजर दौड़ाते हैं। सबमिशन एफ आई एक्स आई बोले तो बच्चा इसका सबमिशन चाहिए, इसका टोटल चाहिए एफ आई एक्स आई का। नेक्स्ट लिखा बच्चा सबमिशन एफ आई, तो इसका मतलब यहां पे चाहिए हमें सबमिशन एफ आई, मतलब इसका टोटल। तो चलिए टोटल स्टार्ट करते हैं, कितना आ रहा है 30 40 40 50। ये तो हमारा बच्चा पार्टी मिला 50। आई थिंक नो डाउट इसमें, इसलिए 50 मिल गया। टोटल कर लो,
18 + 12 क्या 30, 30 40 हो गया 40 और ये मिला के 50। अब इसका टोटल लो 218। क्लियर? टोटल में कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, इजीली टोटल मिल जाएगा बच्चा। यहाँ से टोटल किया तो टोटल, अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं समीशन एफ आई एक्स आई 218 डिवाइड बाई करने का 50। नो डाउट सर 50 का टेबल नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 का टेबल पढ़ लो बच्चा। 5 का टेबल तो आता रहेगा ना हर एक बच्चे को। 5 4 जा 20, तो यहाँ पे लिखने का 5 4 जा 20, 1 मिला 8 हो गया। 5 का टेबल 18 से कम, 5 3 जा कितना होता है बच्चा पार्टी 15, 3 बचा, पॉइंट लगा 0, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30, तो 43.6 कितने से डिवाइड देने के बाद बच्चा 5, बट इधर कितना लिखा है 0 भी लगा है, तो मतलब पॉइंट एक नंबर और आगे बढ़ा दो तो हमारा आंसर मिला 4.36। कैसे बढ़ा फिर से लॉजिक समझो ना, 1 0 डिवाइड बाई 1 0, तो पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट होता है, मैथ्स का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो आंसर मिला बच्चा 4.36। और जो भी आंसर आएगा, मैंने बोला तो बार बार मेंशन किया, टेबल देखने का, टेबल में जो ब्रैकेट में लिखा है वहां पे आंसर ऐड करने का, वहां पे ऐड करने का ध्यान रखना, इस पे भी मार्क्स कट होता है अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में आते हो तो ये सब इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नोट करो, कंप्लीट पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूं बच्चा। कभी आया था जुलाई 23, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 बी में देखने मिलने वाला है ये। क्वेश्चन नोट करो, कैसे लिखना वो डिटेल्स भी देख लो। सबसे पहले टेबल बॉक्स बनाने का, उसके बाद ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, टेबल बना लिया बॉक्स, मीन में कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड है, फॉर्मूला एंड इक्वल के नीचे इक्वल आना चाहिए, इसे ध्यान रखना। लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो हाईलाइट करना है। आई थिंक हर एक बच्चे को दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे, बट ध्यान रखना मेरा सजेशन, हर एक बच्चे को बच्चा 2x स्पीड में करके देखो वीडियो, बट हर एक टाइप, हर एक पीवाईक्यू सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि डिफरेंट सम भी आते हैं जो कि पीछे मैंने लगा के रखे हैं बच्चा। तो आपको एक आइडिया रहेगा सर डायरेक्ट मेथड से किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। शिफ्ट हो रहे बच्चा अगले क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन है आया है मार्च 20 का, और कितने मार्क्स का बच्चा 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स हर एक बच्चे को अब ऐसा फील हो रहा होगा सर सिक्योर हो गया अगर डायरेक्ट मेथड हमारा बना तो। क्वेश्चन में पढ़ता हूं क्या लिखा है भाई, ए मिल्क सेंटर जिसने सोल्ड किया मिल्क को 250 कस्टमर के पास, दैट टेबल शो कर रहा है भाई गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर एंड द मिल्क दे परचेज, फाइंड द मीन। लाइन खुद बता रहा है हमें क्या चाहिए, दो चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने का, एक तो मीन, और मीन में कौन सा मेथड, मीन में कौन सा मेथड, ये लाइन खुद बता रहा है कि यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से हमें जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही देखने का कौन से मेथड की बात हो रही है, डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। और जैसे ही हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो जाना चाहिए, डायरेक्ट मेथड के बात करते ही आपको नोट करना है, पहले तो लिख लेना बच्चा मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, और मीन में कौन से मेथड की बात हो रही है तो वो भी लिख लो जरा, डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। कौन सा मेथड बच्चा, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। क्लियर हो गए, मेन एक्स बार कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई, एंड टेबल कितना, बॉक्सेस कितना बचा 4। पहला क्वेश्चन, सेकंड याद होना चाहिए हर एक बच्चे को, सेकंड है क्लास मार्क, अब तक याद हो जाना चाहिए क्लास मार्क, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा एक्स आई से। एफ आई हमारा नेक्स्ट टेबल क्वेश्चन से ही कॉपी होता है, लास्ट हमारा एफ आई एक्स आई। फॉर्मूला याद करने के बाद आपको यही याद करना कितने टेबल बनते हैं और हर एक टेबल कहां से मिलता है। 2 टेबल तो क्वेश्चन से आए रहते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को ही एफ आई बोलते हैं, सेकंड क्लास मार्क आता है बच्चा एक्स आई, एंड लास्ट हमारा एफ आई एक्स आई आता है। क्वेश्चन जैसा है कॉपी कर लेने का, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी, तो क्वेश्चन का काम हो गया हमारा बच्चा कंप्लीट। अब सम को हमें सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास मार्क की बात करते हैं। क्लास मार्क आपको कैसे सिखाया गया सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करो भाई, 1 2 ऐड किया तो 3, उसका हाफ कर दो, 1.5 मिला, कितना मिला बच्चा 1.5, 2 + 3 होता है 5, 5 का हाफ कर दो तो मिलेगा बच्चा पार्टी 2.5, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट 3 + 4 7, 7 का हाफ 3.5। अब एक आइडिया चल गया सर 1.5 2.5 3.5, तो आगे क्या मिलेगा 4.5, एंड नेक्स्ट क्या मिलेगा बच्चा पार्टी 5.5। आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को इजीली पॉइंट में भी आ सकता है, ध्यान रखना यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखने का अगला स्टेप, एफ आई एक्स आई कैसे सिखाया गया है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसको 15 काउंट करके चलो, 15 7 जा, ऐसा टेबल पढ़ने का भाई, 15 7 जा कितना होता है 105, तो हो गया 10, 15 1 जा हो गया 15, प्लस 10 ऐड किया तो हो गया 25 हो गया बच्चा,
कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करिए, पॉइंट कितने नंबर के बाद है बच्चा, 1 नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट ऐड कर दो, मतलब आंसर मिला 25.5। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फिर से देखते हैं जिनको नहीं समझा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 25 3 किया बच्चा तो मिलेगा 75। ध्यान रखना कोई बच्चा ऐसा भी टेबल पढ़ सकता है 13 5 तो मुझे 25 का इजी लग रहा है इसलिए मैं 25 पे जा रहा हूँ। 25 3 होता है 75, तो 5 हो गया, 7 हो गया कैरी, 25 1 होता है 25 प्लस 7 ऐड किया तो 32। तो आंसर कितना मिला बच्चा पार्टी, 325। बट यहाँ पे ध्यान रखना एक नंबर के पहले पॉइंट दिख रहा है ना, तो पॉइंट लगा देना, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। क्लियर है क्या? 35 इंटू 10 कर दिया तो मिलेगा 350, और एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो यहाँ पे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आने का 7 5 होता है बच्चा पार्टी 35, 5 हो गया, कैरी गया कितना 3, 7 4 28 प्लस 3 ऐड किया तो 31, इट मीन्स 31.5। नेक्स्ट आने का 3 5 होता है बच्चा पार्टी 15, 1 हो गया, 3 5 15 प्लस 1 किया तो 16, मतलब 16.5 हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर। अब समीशन ले लो बच्चा, समीशन इसको बोलते हैं समीशन एफ आई, और ये समीशन बोलेंगे एफ आई एक्स आई। टोटल करना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसका टोटल लेते हैं, तो ये 30 40 50, ये तो हमारा मिला बच्चा 50, नो डाउट किसी बच्चे को। जब इसके टोटल की बात करते हैं तो 5 + 5 10, 10 + 5 15 प्लस 1 हो गया 20, 20 तो गया कैरी कितना गया बच्चा 2, तो 6 1 7, 7 + 5 किया 12, 12 प्लस 2 किया 14, 14 + 5 किया तो 19, 19 19 और 20 21, 21 हो गया, मतलब 21 हो गया बोले तो 2 कैरी चले गया। 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2 किया 12, 12 + 2 कर दिया तो 12 + 2 बोला तो 14, 141.0। इसका मतलब 141 हमारा आंसर आया। कितना आया बच्चा आंसर? 141 डिवाइड बाय समीशन एफ आई। एफ आई कितना मिला बच्चा? 50। तो फिर से वही रूल, 50 का टेबल अगर नहीं आता तो पहले 5 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 5 का टेबल 141, तो 5 2 जा होता है बचा 10, 4 बचा 1 हो गया, 5 8 जा होता है 40, 1 बचा पॉइंट लगाने का 10 होता है, तो 5 2 जा 28.2। बट यहाँ पे लिखा है 0, तो एक नंबर के पहले पॉइंट ऐड कर दो, एक नंबर पॉइंट और आगे शिफ्ट कर दो, आंसर मिलेगा 2.82। और जो भी आंसर आता है लास्ट में यहाँ पे जो ब्रैकेट में मेंशन है वो लिख देना, लीटर मेंशन है बचा तो लिख देने का लीटर। अरे क्लियर, समझ रहे क्या? टॉपिक ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फॉर्मूला हर एक बच्चे को। मेन का कौन सा मेथड चल रहा है सर? डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। सेकंड इंपॉर्टेंट है बच्चा, टेबल कितने होते हैं? 4। पहला क्वेश्चन होता है, सेकंड क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क को एक्स आई बोला जाता है। थर्ड हमारा एफ आई बोले तो क्वेश्चन से कॉपी किया गया है। लास्ट हमारा समीशन एफ आई एक्स आई बोले तो एफ आई एक्स आई का टेबल। समीशन लिया, एफ आई का समीशन फॉर्मूले में पुटअप किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। इसलिए मैंने पहले बोला था मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड आता है, तो ये टॉपिक सिंपल सा बनेगा। क्वेश्चन नोट कर लो। चलिए नोट हो गया तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। भाई इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, जरा ये क्वेश्चन देखो ना। 25 मतलब लास्ट ईयर ही पूछा था, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाए, बट देखो ना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का दिख रहा है बच्चा? 2 मार्क्स का दिख रहा है। कितने मार्क्स का दिख रहा है बच्चा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल, टेबल पहले से ही बना के दे दिए, देखो ना ध्यान से। टाइम, क्लास मार्क, एफ आई एक्स आई, और पूछा क्या है? मेन। अब वो ये नहीं बताएंगे कौन से मेथड से, वो हमें समझना है। ये टेबल देख के हर एक बच्चे को याद हो जाना चाहिए। 4 टेबल सिर्फ पहले मेथड में ही आता है, बोले तो डायरेक्ट मेथड में ही आता है। याद रखने का, एफ आई एक्स आई अगर दिख गया तो समझ जाना पहले मेथड की बात हो रही है। टेबल वो पहले से ही बना के दिए हैं। क्वेश्चन समझ गया? 25। अब इस सम को कैसे सॉल्व करोगे जरा वो ध्यान रखो। सबसे पहले तो बच्चा ये टेबल जैसा दिख रहा है एग्जैक्ट कॉपी कर लो, और फॉर्मूला क्योंकि है समीशन एफ आई आज चाहिए हमें, और सेकंड चाहिए बच्चा समीशन एफ आई एक्स आई चाहिए। हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चा? मेन का, मेन एक्स बार, और उसमें से भी कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड है ये बच्चा। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई थिंक नो डाउट किसी भी बच्चे को समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई अब तक फॉर्मूला हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला। और यहाँ पे क्लियर ये टेबल बता रहे बच्चा, क्लियर ये टेबल बता रहे एफ आई एक्स आई दिया है। इसका जब मैं टोटल लेता हूँ तो टोटल कितना आ रहा है? 300 नो डाउट। और जब मैं इसका टोटल लूंगा तो मिल जाएगा आपको 60। क्लियर? 20
30, 38, 52, 60 राइट आंसर आ रहा है टोटल। अब फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। फॉर्मूले में समीशन एफ आई एक्स आई कितना मिला बचा 300 अपॉन में ये कितना मिल रहा है 60। कैंसिल करना हर एक बच्चे को आना चाहिए, 0 से 0 कैंसिल होता है, 6 का टेबल 30 आना चाहिए, तो 6 5 30 क्या मिला 5, और पहले ब्रैकेट के अंदर जो मेंशन होगा वो यहाँ पे ऐड करने का। इजिली देखो ना 2 मार्क्स कैसे मिल गया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये 2A अदरवाइज 2B में पूछा जाएगा। ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन आइडिया चलना चाहिए। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 2A अदरवाइज 2B में पूछे जाते हैं। पहले से सब दिया था, सिर्फ हमें टोटल करके फॉर्मूला अगर आता तो फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी थी और इजिली आंसर फाइंड आउट करना था। नोट कर लो बच्चा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 25 का ही पेपर है तो 25 में ऐसा क्वेश्चन बना था। चलिए ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देखो, ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन देखो ना, जुलाई 23 का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखो ना, फाइंड द मीन। अब मीन में कितने मेथड बचा 3 मेथड, लेकिन जैसे ही एफ आई एक्स आई अपने को दिखता है, क्या दिखेगा बच्चा समीशन एक्स आई एफ आई या फिर एफ आई एक्स आई दिखेगा, तो समझ जाने का मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी एक्स बार। और इसमें से भी कौन से मेथड की बात हो रही है सर, बात हो रही है डायरेक्ट मेथड की, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन। अब यहाँ पे उन्होंने एक्स आई एफ आई लिखा है तो एक्स आई एफ आई अपॉन में समीशन एफ आई, बट प्रॉब्लम है सर यहाँ पे नंबर दिया है, तो बच्चा कोई टेंशन नहीं भाई, एन को ही यहाँ पे एफ आई बोला जाता है। माइंड में लिख लेना, समझ लेना, याद कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर एफ आई ढूंढते मत बैठना, एफ आई को ही टोटल बोलते हैं, टोटल ही तो किया तो इसी को नंबर बोलते हैं, और वैल्यू पुटअप कर देते हैं। वैल्यू कितना बचा 1265 अपॉन में करने का 50, फिर से वही 50 का टेबल नहीं आता तो 5 का टेबल ले लो, 1265 5 का टेबल, 5 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा 10, 2 बचेगा 26, 5 5 जा होता है बच्चा पार्टी 25, 1 बचा 5, 5 3 जा होता है 15, 5 3 जा कितना होता है 15, तो आंसर कितना मिला 253, बट यहाँ पे लगा है 0 तो एक नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा, एक नंबर पहले पॉइंट आएगा, मतलब यहाँ पे आंसर हमारा फाइनल जो डिक्लेयर होगा, जो हमारा आंसर होने वाला है 25.3। आप लोग देखो कैसे कितने सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में बने हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो देखो ना, इजी मेन डायरेक्ट मेथड कैसे सम को सॉल्व करना, और इजीली 2 मार्क्स, मतलब 1 2 3 3 लाइन में 2 मार्क्स का आंसर अपने को मिलने वाला है। नोट कर लो बच्चा, और नोट किया तो आज क्लास की एक लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द क्लास मार्क, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो क्लास मार्क ऑलरेडी हमने फाइंड आउट करना सीखा है। मीन का जो सेकंड टेबल था, देखो ना सिंपल सा पहले लिखो ना बच्चा, क्लास मार्क का पहले तो फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैंने कैसे करवाया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट बचा पार्टी प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यही तो बोला था। मैंने बोला था दोनों को ऐड कर लो, दोनों मतलब कौन, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, मतलब कैसे 6 + 10 डिवाइड बाई 2, 6 + 10 डिवाइड बाई 2 किया तो ये हो गया बच्चा पार्टी 16 डिवाइड बाई 2 हो गया हमारा आंसर 8। तो क्लास मार्क कितना आया 8। कोई बच्चा ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्टली मत लिख देना 8, सिंबल है कि नहीं, क्योंकि वहां पे मेन में हम लोग ऐसा करते थे ना डायरेक्टली, बट इधर पे इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग को ध्यान में रखना है डायरेक्टली आंसर 8 मत लिख देना सर, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लिखने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 6 + 10 करके हाफ करना है, देन इजिली आंसर मिलने वाला है। आई थिंक हर एक बच्चा जिन्होंने डायरेक्ट मेथड अभी तक सीखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, तो हर एक बच्चे का डाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट करते हैं, मेन में हमने क्लियर किया पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, पीवाईक्यू में कितनी बार पूछा गया, कैसे पूछा गया, हर एक डिटेल बता दिया, और कहां पे पूछा गया है वो भी मेंशन कर दिया हूं। अब मुझे नहीं लगता डायरेक्ट मेथड में किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन सा फील हो रहा होगा। फिर से जाते टाइम रिपीट करते हैं बच्चा, मेन में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई। फिर से रिपीट करेंगे बच्चा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई, एंड यहां पे कितने टेबल बनते हैं 4। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्लास मार्क, क्लास मार्क को एक्स आई से रिप्रेजेंट होता है, थर्ड फिर से क्वेश्चन जिसको एफ आई बोलते हैं, लास्ट हमारा समीशन एफ आई एक्स आई, टोटल लिखने का नीचे यहाँ पे एफ आई एक्स आई, 4 टेबल फिर से रिपीट, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्लास मार्क जिसको एक्स आई भी बोलते हैं, थर्ड फिर से क्वेश्चन जिसको एफ आई बोलते हैं, लास्ट हमारा एफ आई एक्स आई।
क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।